शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो उन शिक्षक साथियों के लिए है जो बीपीएससी द्वारा निकाले गए प्रधान शिक्षक अथवा प्रधानाध्यापक की तैयारी में दिन रात एक किए हुए हैं। चूंकि समय अब बहुत अधिक शेष नहीं है तो एकदम तैयारी को विशेष धार देना आवश्यक है। और यदि डीएलईडी अथवा बीएड से आपका प्रश्न निकल जाता है तो समझिए कि आपका रिजल्ट भी फाइनल हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में 25 से 30 डीएलईडी और बीएड से रिलेटेड प्रश्नों को समझ के साथ हम लोग हल करेंगे। चलिए आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो विकल्प यहाँ दिया गया है, बुद्धि, सृजनात्मकता, सी बुद्धि एवं सृजनात्मकता, डी इनमें कोई नहीं। तो विकल्प ए होगा इसमें सही, बुद्धि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? ध्यान दीजिए, यहाँ सत्य नहीं है पूछ रहा है। तो पहला विकल्प दिया है, यह जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। बी है, यह समय के अनुसार बदलती रहती है। सी है, रुचियां योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती। और डी है, रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, रुचियां योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है, अभिवृत्ति है। अब अभिवृत्ति के बारे में पहला विकल्प है, एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। बी है, एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचायक है जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है। विकल्प सी है, व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है। डी विकल्प है, इनमें कोई नहीं। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त तीनों में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की। अब आगे विकल्प दिया हुआ है, ए नाम मात्र भूमिका है, बी महत्वपूर्ण भूमिका है, सी अपूर्वानुमेय भूमिका है, डी आकर्षक भूमिका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, नाम मात्र की भूमिका है। अगला प्रश्न, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्नलिखित में कौन सा है? ए इदम, बी अहम, सी परम अहम, डी इदम एवं अहम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए इदम। अगला प्रश्न है, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। ए हिंसा से निपटने में, बी दबाव से निपटने में, सी थकान से निपटने में, डी अजनबियों से निपटने में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, दबाव से निपटने में। अगला प्रश्न है, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होती है? तो चार विकल्प है। पहला विकल्प है तदात्मीकरण, बी है विवेकीकरण, सी है अतिकल्पना, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अतिकल्पना। अगला प्रश्न है, बालक प्रसंग बोध परीक्षा 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। विकल्प है, ए सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, बी लोगों के स्थान पर जानवरों को, सी पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, और डी वयस्क के स्थान पर बालकों को। तो यहाँ विकल्प हो जाएगा बी, लोगों के स्थान पर जानवरों को। अगला प्रश्न है, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्नलिखित में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? विकल्प ए है विचारावेश, बी है व्याख्यान विधि, सी है दृश्य श्रव्य सामग्री, डी है इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, विचारावेश। अगला प्रश्न लिया जाए, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ सही नहीं है बताना है। तो विकल्प ए है, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, बी अंतर्नोद आवश्यकता की मनोवैज्ञानिक परिणाम है, सी आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समांतर है, डी है मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। अगला प्रश्न,
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ विकल्प दिया गया है ए 40 घंटे, बी 45 घंटे, सी 50 घंटे, डी 55 घंटे। तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा बी 45 घंटे। शिक्षा का अधिकार नियम 2009 में एक अध्यापक को निम्नलिखित में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? विकल्प ए है विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, बी पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, सी संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, डी इनमें से सभी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा उपरोक्त ए बी सी तीनों। तो विकल्प लिखेंगे उत्तर डी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्नलिखित में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? विकल्प ए है महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, बी है नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए, सी है शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, डी है शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। सही विकल्प हो जाएगा ए महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। विकल्प ए है ज्ञान अस्थायी है वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है, बी है शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र पर, सी है विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए ज्ञान स्थायी है वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। अगला प्रश्न है क्रियात्मक अनुसंधान अर्थात एक्शन रिसर्च का उद्देश्य है ए नवीन ज्ञान की खोज, बी शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार ज्ञान का विकास, सी विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, डी इनमें सभी। इसका विकल्प हो जाएगा डी ए बी सी तीनों इसके सही होंगे। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस सुधार को सुझाया गया? ए खुली पुस्तक परीक्षा, बी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सी सामूहिक कार्य मूल्यांकन, डी इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में बच्चे के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों और आवाजों से। इसके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी है? विकल्प दिया गया है ए क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण, बी कक्षीय चर्चाएं, सी परियोजना पद्धति, डी व्याख्यान पद्धति। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी परियोजना पद्धति। अगला प्रश्न है गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यूह रचना सबसे ज्यादा उचित होगी? ए वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना, बी विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से पढ़ने के लिए कहना और कठिन शब्दों का अर्थ की व्याख्या करना, सी नोट्स तैयार करना और इच्छा व्याख्या देना, डी विद्यार्थियों को हैंड आउट्स देना और व्याख्या करना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना। अगला प्रश्न है यह देखा गया है कि सांस्कृतिक सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात पूर्वाग्रहों और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं, अतः शिक्षण का उपागम होना चाहिए। 4 विकल्प है व्याख्यान पद्धति, परियोजना उन्मुखी, चर्चा उन्मुखी, मुक्त अंत। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी मुक्त अंत। तो इस तरह से इस वीडियो में यही सारे प्रश्न रखे जा रहे हैं। अगले वीडियो में सामान्य अध्ययन या सामान्य विज्ञान अथवा डीएलएड बीएड से रिलेटेड प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।